dear students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma और आज हमारा है फोर्थ सेशन फॉर द सीरीज दैट इज गोइंग ऑन। ये इस सीरीज में हम प्लान कर रहे हैं कि हमें 4 मंथ्स में पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस थरोली कवर करना है। दैट मीन्स सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और डाउट सेशन भी लेंगे। और इसके लिए आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है कि आप हर वीक एटलीस्ट 4 आवर्स, मिनिमम 4 आवर्स आप डिवोट करें। तो पूरे हफ्ते में 4 आवर्स नहीं कर पा रहे तो वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे को आप 2-2 घंटे डिवोट करें, पर मिनिमम 4 आवर्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। उसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर। पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टर की क्या वेरिएशंस है और वो किन बातों पे डिपेंड करता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का सेशन उसी के अराउंड होगा। एंड इफ यू आई वुड बी गोइंग वेरी स्लो विद द एक्सप्लेनेशंस, कि किसी बच्चे को अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसको भी समझ में आए। बट इफ यू आर समवन जिसको थोड़े बेसिक्स पता है तो आप थोड़ा सा 1.5x पे या थोड़ा सा पार्ट स्किप करके भी वीडियो देख सकते हैं। So, without wasting any more time for today, let's get started. आपको इम्पोर्टेंट समझनी है कि जब हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, साइमल्टेनियसली मैं आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी समझाऊंगी। एंड दीज टू प्रॉपर्टीज ये सिर्फ आपके पीरियोडिक टेबल में काम नहीं आएंगी। दीज प्रॉपर्टीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ओवरऑल केमिस्ट्री, कि आपके जब रिएक्शंस आप समझेंगे तो आप उसमें समझेंगे कौन सा मेटालिक कैरेक्टर है, किस टाइप का ऑक्साइड वो फॉर्म करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो फॉर ऑल ऑफ दैट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान से समझें कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, कौन से टाइप के ऑक्साइड्स वो फॉर्म करते हैं, क्या रिएक्टिविटी होती है। सो दिस विल हेल्प यू विद एंटायर केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? हर एक प्रॉपर्टी को आप एज अ कहानी समझे, क्योंकि कहानी एग्जाम में रिकॉल करनी आसान होगी कंपेयर टू प्रॉपर डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आप ऑटोमेटिकली फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। जो भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप खुद सोच के बताइए कि उन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी क्या होती है। उन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी ये होती है कि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए ताकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। और जब भी ऐसा होगा उस कैरेक्टरिस्टिक को मेटालिक कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में अगर आपके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसे हम मेटल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब समझते हैं दूसरी बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी एलिमेंट में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3, तीनों मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे, तीनों मेटल्स हैं, पर इन तीनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा या ज्यादा जल्दी बॉन्ड फॉर्म कौन करेगा? तो वो करेगा जिसके पास ज्यादा आसानी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। दैट मीन्स जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इन दिस केस 1, 2 और 3 है आउटर मोस्ट शेल में, सो 1 वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली समझते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सी, यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, सो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। 287। सो आउटर मोस्ट शेल में 6, 7 या 8, सॉरी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसे उसकी टेंडेंसी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टेबल होगी। सो बिल्कुल ऑपोजिट मेटल्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी समझते हैं। तीनों ही नॉन मेटल्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 6 है, 7 है, तीनों
तीनों ही नॉन मेटल्स हैं। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ज्यादा रिएक्टिव वो होगा जो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई कर लेगा, दैट मीन्स स्टेबल हो जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में क्या होगा, 7 वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 6 एंड 6 वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 5। ठीक है, सो 7 6 5 ऐसे आपकी रिएक्टिविटी होगी। मैं आपको रिएक्टिविटीज बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दे कैन गिव यू एन एग्जांपल एंड दे कैन आस्क यू राइट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर या फिर रिएक्टिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की रिएक्टिविटी, उसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। इसलिए आपको ये बात समझनी जरूरी है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं मेटल्स पे। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, दैट इज दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन आर कंसिडर्ड मेटल्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। दिस मीन्स कि जब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है और उसने वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन भी कहला सकता है। आप उसे एक अकेला प्रोटॉन भी कह सकते हो बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग अ हाइड्रोजन आयन इज कैरिंग, सिर्फ एक प्रोटॉन। ठीक है, सो लेट्स क्विकली रीड दिस नोट। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट और अ नॉन मेटल which does not have a neutron. It has only one electron and one proton. On losing this electron, it forms its cation, which has only one proton. Therefore, its cation can also be called a proton. ठीक है, आगे बात समझ। अब हम मेटल्स के मेटालिक कैरेक्टर के बारे में और पढ़ते हैं। अब आपको मेटालिक कैरेक्टर ये बेसिक समझ में आ गया, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा, उसे हम मेटल कहेंगे। तो ये किन बातों पे डिपेंड कर सकता है? ये दो बातों पे डिपेंड कर सकता है। सबसे पहला एटॉमिक साइज, जितना ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज, दैट इज जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना दूर होगा आउटर मोस्ट शेल, उतना ही दूर होगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां से डोनेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स atomic size, greater the atomic size, greater is your metallic character. ठीक है, so greater is the atomic size, metallic character भी accordingly बढ़ेगा। ठीक है, met CH कर देते हैं, तो metallic character भी accordingly increase होगा। जितना बड़ा एटम उतना ज्यादा दूर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उतना आसानी से डोनेट करना आसान होगा। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? न्यूक्लियर चार्ज आपके प्रोटॉन्स की ग्रिप है अपने एटम पे। ठीक है, प्रोटॉन ही आपके पूरे एटम को एक जगह कंबाइन करके रखता है या साथ में रखता है, और वही है आपका जो वैलेंस, जो आपके शेल्स हैं उनको इक्वल डिस्टेंसेस पे या प्रॉपर डिस्टेंसेस पे मेंटेन रखता है, वो प्रोटॉन्स का पुल है। ठीक है, वो न्यूक्लियर चार्ज है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल्स छोटे होते जाएंगे। दैट मीन्स जो आपके प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस जो है वो उसे अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो लास्ट, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बैठेगा। ठीक है, उसे पास में खींचने की कोशिश करेगा। सो इसीलिए आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे मेटालिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, रिवाइज करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल को अपने पास पुल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना या वहां से एस्केप करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ? Now let's quickly look at this example. अब आपको ग्रुप, this is across a period I think, yeah. So atomic size. So atomic size, greater the atomic size, farther is the outermost orbit and thus lesser is the nuclear pull exerted on it. ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा।
As a result, electrons can be removed easily from the valence shell and thus making the electrons more metallic. ठीक है, more metallic. Now next is nuclear charge. Nuclear charge आपको समझ में आया? So greater the nuclear charge, मतलब greater the number of protons, greater is the force exerted by the nucleus on the electrons. उसी ज्यादा स्ट्रेंथ से वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा. Electrons of the outermost orbit. This makes it difficult to remove the electrons from the outermost orbit. Thus, metallic character decreases. ठीक है students? Elements which lose electrons to complete their octet are reducing agents. ठीक है? Reducing agents. जो lose करेंगे electrons उन्हें reducing agents कहा जाता है. Metals are good reducing agents. Greater the tendency to lose electron, stronger is the reducing agent. मैंने आपसे कहा था metallic character, non metallic character से आप पूरी chemistry समझ पाएंगे. ठीक है? So metallic character समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा वो metallic character होगा, that is वो metal होगा. और जो elements आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उन्हें reducing agents भी कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि metals are good reducing agents. ठीक है students? Now let's move ahead. Now trends in metallic character down a group. अब down a group, पिछले वाले प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि जब हम down a group आते हैं तो हमारे number of shells या फिर जो हमारा atomic size है वो बढ़ता जाता है. That means atomic size increases when we come down the group. सबसे पहले में आपका एक शेल होता है, फिर 2 शेल होते हैं, फिर 3 शेल होते हैं, फिर 4 होते हैं. तो अकॉर्डिंगली साइज, दैट इज एटॉमिक साइज, वो इंक्रीज होता है. और जब एटॉमिक साइज हमारा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान होता जाएगा. करेक्ट? दिस मीन्स कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा एज वी कम डाउन द ग्रुप. सो लेट्स लुक एट इट. On moving down a group, the atomic size increases and the nuclear charge also increases. Nuclear charge of course increase होगा क्योंकि atomic number अगर आप देखो तो बढ़ता जाता है. करेक्ट? पर उसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? उसका इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आपका atomic size का इंक्रीज है वो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को ओवर पावर कर जाएगा, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा. ठीक है? सो लेट्स रीड इट. The effect of an increased atomic size, इस लाइन को आप मार्क करिए प्लीज. The effect of an increased atomic size is greater as compared to the increase in the nuclear charge. Therefore, tendency to lose electron increases and the element, I'm sorry about that, and the element can lose electrons easily. Thus, metallic character increases as one moves down the group. ठीक है students, let's move on. Elements at the bottom of the group are most metallic. The atomic size is large, hence electrons are loosely held, so ions are readily formed. Thus, these elements are more reactive. मैंने आपको reactive की बात बताई थी. करेक्ट? reactive कौन ज्यादा होगा? जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो अगर मैं नाउ लेट्स सी, अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं. मैं आपको एक पुराने एग्जाम्पल से पिक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. ठीक है? जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, अगर आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो सेम है. ठीक है? सो जो आपका कंपैरिजन रह जाता है वो सिर्फ ये कंपैरिजन रह जाता है कि एटॉमिक साइज क्या है. ठीक है? सो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, वो उतना आसान हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जितना बड़ा एटॉमिक साइज है. ठीक है? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, आप सेम ही कंपेयर कर रहे हो. ठीक है? पर जब आप लेफ्ट राइट कंपेयर करते हो, दैट मीन्स अक्रॉस अ पीरियड कंपेयर करते हो, तो उसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, 2 1 2,2 2,3 2,5. सो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना कम रिएक्टिविटी होगी मेटल्स की. करेक्ट? सो 1 जो आप सबसे पहला कंपेयर करेंगे, ये वाला
वन से कंपेयर टू द सेकेंड वन, तो वन आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंड वाला 3 वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा पर 1 से कम होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप रिएक्टिविटी समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसीलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स रीड इट फर्दर, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज का भी इंपैक्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल, इन ग्रुप 1 लिथियम इज द लीस्ट मेटालिक एलिमेंट। लिथियम क्यों है लीस्ट मेटालिक एलिमेंट? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं लिथियम सबसे टॉप पे है, सो इसीलिए लिथियम का लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि एक तो एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऊपर से शेल बस 2 ही है, तो 2 शेल होंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है न्यूक्लियस से, देयरफॉर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विच इज एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, वो उसके लिए ज्यादा, वो लेस रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। नाउ नोट, फ्रांसियम इज a radioactive element, so its properties are not known yet, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड, अब हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। सो अब इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इंक्रीज होते जा रहे हैं, पर ऑन द सेम पार्ट आपके नंबर ऑफ शेल्स सेम है। नंबर ऑफ शेल्स हमें कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, 2 8 1, नंबर ऑफ शेल्स 3 है, नंबर ऑफ शेल्स 3 है, तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, तो आपके एटॉमिक रेडियस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, हम 2 चीजें कंसिडर करेंगे। सबसे पहली चीज हम कंसिडर करेंगे न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल, ये 2 चीजों का आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आपके नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम है, तो न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट ये होगा कि वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी है सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके क्लोजली हेल्ड करने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स का जंप करना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। सो दिस मीन्स एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटा होता जाता है, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना और मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप्स में समझिए बात। पहला स्टेप, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। सेकेंड थिंग, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और क्लोजर आ जाएगा, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस मतलब जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। थर्ड थिंग, जब आपका एटॉमिक रेडियस छोटा हो गया एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्गर होल्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का जंप होना मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसका मतलब व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, उस केस में हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। आई बात समझ? सो लेट्स क्विकली रीड इट फर्दर। अक्रॉस अ पीरियड, ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, न्यूक्लियर पुल increases due to the increase in atomic number, and thus the atomic size decreases. Hence, elements cannot lose electrons easily. Therefore, the metallic nature decreases across a period, moving from left to right. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? Example, in the second period, lithium is the most metallic. और जब हमारा डाउन द ग्रुप था तो लिथियम हमारा लीस्ट रिएक्टिव था, अब हम जब अक्रॉस अ पीरियड है तो लिथियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझिए कि सोडियम इन द थर्ड पीरियड, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। अब आपको एक चीज इसमें ये समझनी है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो हमारी सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी वाले आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, उसके बाद बीच में आते हैं मेटलॉइड्स। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाती है, और लास्ट में आते हैं आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। तो लास्ट में नॉन मेटल्स कैसे हो गए? आउटर मोस्ट शेल 4 5 6 और 7, ठीक है। आई बात समझ? नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आई कि जो एलिमेंट्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट मीन्स दे टेक इन इलेक्ट्रॉन, दैट दोज आर नोन एज नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। Okay students, let's continue further with non-metallic character. So in non-metallic character, I was telling you that these are the elements which have a tendency to accept electrons, and if you try to understand about it, that
लेट्स से इफ यू हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से 7, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली, ठीक है? सो वी अंडरस्टूड द थ्योरी. नाउ लेट्स रीड व्हाट द बुक सेज. Those elements which have a tendency to gain electrons in order to attain octet in their outermost orbit are considered as nonmetals. Next part. Nonmetals usually have 5, 6 or 7 electrons in their outermost orbits. They can gain 3, 2 or 1 electron respectively in order to attain octet or to complete their valence shells and form an anion. For example, chlorine and oxygen gain 1 and 2 electrons respectively to form anions. क्लोरीन का एग्जाम्पल दे रखा है 2, 8, 7. एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो क्लोरीन नेगेटिव, दैट इज क्लोरीन आयन, एनायन बन जाएगा. सिमिलरली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी बिकॉज दैट इज 2, 6. सो आपका बन जाएगा ऑक्सीजन 2-, दैट इज एनायन ऑक्सीजन का. सो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी नॉन मेटल्स किस बात पे डिपेंड करेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करेगा. तो सिमिलरली जैसे हमने मेटालिक कैरेक्टर समझा, सेम ही 2 चीजें हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि इसमें वेरिएशन क्या है. सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक साइज. तो जब हमारा मेटालिक कैरेक्टर था, उस केस में जब एटॉमिक साइज बढ़ता था तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होता था, देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता था. अब इस केस में जब आपका इलेक्ट्रॉनिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, जब वो बढ़ेगा तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन, लेट्स जस्ट रीड वन पार्ट, तो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ. एटॉमिक साइज, स्मॉलर द एटॉमिक साइज, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल and the tendency to gain electrons. Therefore, the element is more non-metallic by nature. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. जितना छोटा होगा हमारा एटम, उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा किसी भार के, क्योंकि न्यूक्लियर पुल स्ट्रांग होगा, वो जल्दी से एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है. और जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना ही लेस पुल होगा आउटर मोस्ट शेल पे, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है. देयरफॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है. और बुक जो हमें समझा रही है, बुक हमें ये समझा रही है कि जितना स्मॉलर एटॉमिक साइज होगा उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा. तो बात तो सेम है, ठीक है. अब सेकेंड बात पे चलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज. सो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, दैट मीन जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना आसानी से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाएगा, बेटर होल्ड कर पाएगा. देयरफॉर हायर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है. सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, हेंस मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द ट्रेंड्स. जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, पहली चीज याद रखिए, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपका जो साइज है एटॉमिक साइज, लेट्स से ये आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड. तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं आपका एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ता है. अगर एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा. देयरफॉर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है. हमेशा दिमाग में इमेजिनेशन रखिए, डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है. अगर इन 2 चीजों को आप दिमाग में बांध लेंगे तो आपको हर एक प्रॉपर्टी समझना आसान हो जाएगा बाय बेसिक लॉजिक, ठीक है. सो बाय बेसिक लॉजिक जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे, दैट मीन्स एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना ही मुश्किल होगा बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना. Therefore, down a group, non-metallic character will decrease. Now, let's quickly read what the book says. The atomic size increases due to the addition of new shells over successive periods. Though the nuclear charge increases due to an increase in atomic number, the effect of an increasing atomic size is greater. ठीक है? Therefore, non-metallic nature decreases down the group. ठीक है. नाउ लेट्स कम ऑन अक्रॉस अ पीरियड. आप को एग्जांपल देखना है, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं.
Now let's move across a period. On moving across a period, the tendency to, so across a period क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है. छोटा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव करता है. तो व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग अक्रॉस पीरियड, तो उस केस में बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और आसान हो जाता है. तो ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. किस वजह से? ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल एंड अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. जब न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हुआ और नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है. Therefore, non-metallic character increases across a period from left to right. You can take an example right here. These are your non-metals, and this is the non-metallic character which increases as you go from left to right. ठीक है? अब All right, students. So this is it for today's session. आज के सेशन में हमने कवर करा मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर के वेरिएशंस और वो किन बातों पे डिपेंड करता है, कहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कहाँ कम है. एंड आई थिंक देयर इज अ लिटिल पोर्शन दैट इज लेफ्ट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में कवर अप करेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से समझें और वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं. कोई भी डाउट है फिर भी तो प्लीज़ रीच आउट टू मी. या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यू कैन ईमेल मी at psclassesicsc@gmail.com. So students, please make sure that you are keeping up with the series every week 4 hours. And we'll catch up in the next session. Thank you so much for today.